जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 14 व 15। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। व्याख्या। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के कुछ श्लोक बोले। उसमें पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी कि जैसे बचपन से जवानी आती है और जवानी से बुढ़ापा आता है, लेकिन उससे आत्मा की जवानी आत्मा का बुढ़ापा ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा नित्य एक ही स्थिति की बनी रहती है, वह नित्य तत्व है। तो बचपन से बुढ़ापा अवस्था परिवर्तन होने पर, बचपन से जवानी फिर जवानी से बुढ़ापा अवस्था परिवर्तन होने पर जैसे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक इसी प्रकार से शरीर का अंत होने पर भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंचित अभी जरा सा भी। अब जिस व्यक्ति को यह बात स्पष्ट है कि आत्मा नित्य है, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को भी शीत उष्ण सुख दुख की प्राप्ति होती देखी गई है। उसे मोह होना तो संभव नहीं है, लेकिन ये जो शीत उष्ण सर्दी गर्मी उसके शरीर को लगती है और प्रिय घटना होने पर सुख और अप्रिय घटना होने पर दुख होता है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो शब्द आदि विषय हैं, ये जो इंद्रियों के स्पर्श शब्द आदि विषय हैं, उनके साथ संयोग हैं, ये सब शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। ये शीत कभी सुख रूप होती है, कभी दुख रूप होती है। इसी प्रकार उष्णता कभी सुख रूप होती है, कभी दुख रूप होती है। जाड़ों में उष्णता अच्छी लगती है, गर्मियों में शीत अच्छी लगती है। तो इनमें जो है चेंज होता है, लेकिन सुख दुख में चेंज नहीं होता, वो निश्चित रूप है। सुख सुखी है, अप्रिय घटना से हमेशा दुखी मिलेगा और इसी तरह प्रिय घटना से हमेशा सुखी मिलेगा। तो ये निश्चित रूप है, उनमें व्यभिचार नहीं है। शीत और उष्ण में व्यभिचार है, यानी फेरफार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, ये जितने भी इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं, इनके संयोग जो आपस में हो रहे हैं, ये उत्पत्ति और विनाशशील हैं, इसलिए अनित्य हैं। इनको तू सहन कर, इनमें तू हर्ष और विषाद नहीं कर। अब प्रश्न उठता है कि शीत उष्ण आदि सहन करने से भैया क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्लोक 15 में देते हैं। सुख दुख को समान समझने वाले, अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख और दुख समान हैं, ऐसे व्यक्ति जिसको सुख दुख की प्राप्ति में हर्ष विषाद नहीं होता, अर्थात वो हर्ष विषाद से रहित है, वह धीर बुद्धिमान पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। उसे नित्य आत्मदर्शन से कोई विचलित नहीं कर सकता। जो इन अनित्य विषयों को अवशोषित कर लेता है, उनको वो संभाल लेता है, हर्ष विषाद उनमें नहीं करता। जैसे सागर में नदियाँ समा जाती हैं, लेकिन सागर विषाद नहीं करता, ऐसे ही ये सब प्रिय अप्रिय सुख दुख शीत उष्ण घटनाएं जो होती हैं, वह मनुष्य को
जिस मनुष्य को विचलित नहीं करती वह आत्मदर्शन के योग्य होता है, वो मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है।